अब तक आपने देखा मामा श्री के भेजे दानव ने किया मैया बाबा पर अपना प्रहार। मेरे मैया बाबा मुझे बहुत ही प्रिय है। यदि कोई भी उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसकी बहुत ही बुरी दशा करूंगा। परंतु कान्हा ने किया उसके प्रयासों को विफल। मैं कहीं दबकर नहीं मर जाऊं। उधर दाऊ और कान्हा हुए विचलित देखकर माता और पुत्र की कष्ट। निकल मेरे घर से। माँ जी, हम जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हमें घर से मत निकालिए। वहीं शुक्राचार्य कर रहे एक अति बलशाली दानव का निर्माण करने कान्हा का अंत। मुझे भी आना है तुम्हारे साथ। अरे सुबल, तुम्हारे अंग वस्त्र कहाँ गए? अरे वो शीघ्रता में मैं घर ही भूल गया। कान्हा, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कान्हा, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कान्हा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा ये तो बताओ कान्हा, तुम हमें लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ कान्हा, क्या कोई आवश्यक कार्य करने जा रहे हैं? एक अति आवश्यक कार्य है। आज हम सब वन में भ्रमण करेंगे और उसके पश्चात ही वही भोजन भी करेंगे। अरे वाह, हम सब मिलकर भोज करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। हाँ, सबके साथ भोजन करने में तो मुझे बहुत आनंद आता है और सबका भोजन भी खाने को मिल जाता है। ये कार्य सही में अति महत्वपूर्ण है कान्हा। किंतु ये अकस्मात योजना कैसे बना ली कान्हा? क्या कोई विशेष प्रयोजन है? ये तो हो ही नहीं सकता कि कान्हा ने ये वन भ्रमण की योजना बिना किसी प्रयोजन के बनाए हो। देखिए स्वामी, जितने व्यंजन आपने कहे थे उससे अधिक ही बनाया है मैंने। अति उत्तम, क्या सुगंध है शुद्ध घी की। अब महाराज कंस को कृष्ण की मृत्यु की सूचना के साथ ये मिष्ठान हम महाराज कंस को भेंट करेंगे तो महाराज कंस बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और उसके साथ ही कृष्णा की मृत्यु के उपलक्ष्य में आसपास के जितने भी गांव हैं सभी में मिष्ठान बांटेंगे हम, ठीक है। अब तक तो अगासुर ने नंद की हवेली की ईंट से ईंट बजा दी होगी। ये देखो, अगासुर आ गया। लग रहा है कि अपनी विजय से अत्यधिक उत्साहित है। आज तुमने वो कार्य कर दिखाया है जो बड़े बड़े दानव नहीं कर पाए। अति उत्तम, अति उत्तम। क्या कृष्णा का अंत हो गया? मार दिया है ना? शांत हो जाओ, नहीं मार पाया मैं कृष्णा को। फिर से बच गया? तुमने कृष्णा को नहीं मारा तो क्या है तुम्हारा विकराल रूप एक दिखावा है? हैं? ढोंगी हो, इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे थे तुम कि मैं कृष्णा को ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा।
बोलिए, सच कहो वो कुछ भी कर सकता है। ये क्या कर रहे हो आकाशुर जी? क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। क्षमा कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। क्षमा कर दो। तो यूं ही कह रहा था बस। आप बहुत बड़े पराक्रमी हो, क्षमा कर दीजिए मुझे। प्राण निकल जाएंगे मेरे। आकाशुर जी क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी त्रुटि नहीं होगी। क्षमा कीजिए। महाराज का सेवक को इस तरह तो क्षमा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम धन्य हो आकाशुर। स्वामी, सच कहो आप बच गए। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है स्वामी। क्यों? मुझे मर जाना चाहिए था। मर जाना चाहिए था मुझे। बातें बंद। सुनो साहूकार, जाओ जाकर पता करो इस समय कृष्णा कहाँ है, और स्मरण रहे मुझे पक्की सूचना चाहिए। ठीक है, जाता हूँ। राधा, कहीं कान्हा हमारे साथ कोई चपलता तो नहीं करना चाहता? क्या हमारा ऐसे इसके साथ जाना ठीक होगा? ये वनभोज राधा के बिना असंभव है, इसलिए राधा की उपस्थिति अनिवार्य है। राधा, आज मैं तुम्हारे साथ कोई चंचलता नहीं करूँगा। ठीक है कान्हा। सखियों, मुझे ना जाने इस नटखट की बातें सच्ची लग रही हैं। आज हम एक कार्य करते हैं। हम में से आधे लोग वन में गैया चराएंगे और आधे लोग अपने घर से भोजन लाएंगे। हाँ, चलो चलो। राधा, राधा, आज तुम अपने घर से मेरे लिए क्या लाओगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला रही कान्हा। राधा, मुझे नारियल के लड्डू बहुत ही प्रिय हैं, और वैसे भी आज तुम अपने हाथों के बने लड्डू मुझे खिलाने ही वाली हो। अच्छा, तो तुम मुझसे मुंह फेर कर जा रही हो? जाओ जाओ, किंतु अब मेरे नाम लिए बिना तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा। बड़े आए काम बनाने वाले, तुम तो सबका काम बिगाड़ते हो। कान्हा, तो बताओ ये वनभोज किसके लिए है? दाऊ, ये वनभोज हमारे लिए नहीं है, ये अगासुर के लिए है। क्या? अब इस बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हम कहाँ हैं? वन है ये, वन। जी, हमें यहाँ छोड़ के मत जाइए, मुझे भय लग रहा है। ट्रेन ले चलिए। चुप कर, यही तेरा घर है और यहीं तुझे रहना है। कुछ देर बाद तेरी माँ भी तुझे ढूंढते ढूंढते यहीं आ जाएगी, फिर दोनों माँ बेटे इसी जंगल में रहना मिलजुल कर। और सुन, अगर तू मेरे पीछे पीछे आए ना तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर ही रह। ताऊजी, मुझे छोड़ के मत जाइए। ताऊजी, ताऊजी, मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे बहुत भय लग रहा है। ताऊजी, मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे बहुत भय लग रहा है। मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए ताऊजी। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी बताता हूँ मैं तुझे।
चल इधर, यहीं कहीं पेड़ से बांध देता हूँ, वरना तू मेरे पीछे पीछे घर तक आ जाएगा। कान्हा, निर्दयता सबसे बड़ा पाप है। गांव में सभी वासी निर्दय होते जा रहे हैं। हाँ दाऊ, किंतु निर्दयता के पाप को भलाई और दया से ही रोका जा सकता है। आ गया कृष्णा। दाऊ, अब हम यहाँ से ये क्या बोल रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा छगन। कुछ माया तो नहीं रच दी है इस छलिए ने? हाँ सेठ जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं हम बहरे तो नहीं हो गए सेठ जी? हाँ? बहरे? 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 मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि जिस बात का डर था वही हो गया। मुझे लग रहा है कि मैं बहरा हो गया हूँ। चलो थोड़ा सा पास में जाके सुनते हैं। दाऊ, तब तक आप वन में मित्रों के साथ गैया चराने जाइए और मैं मैया के हाथों के बने स्वादिष्ट पकवान लेकर आता हूँ। पता नहीं सेठ जी क्या बड़बड़ा रहे हैं ये दोनों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। दाऊ, अब चलिए। ये दोनों तो चले गए, किंतु इन्होंने कहा क्या ये समझना आवश्यक है। क्या कहा इन्होंने? क्या कहा? क्या कहा? स्मरण आया, कृष्णा कह रहा था। दाऊ, तब तक आप वन में मित्रों के साथ गैया चराने जाइए और मैं मैया के हाथों के बने स्वादिष्ट पकवान लेकर आता हूँ। फिर हम मिलकर वन भोज करेंगे। यही कहा था, यही कहा था, अवश्य ही यही कहा था, यही बोला है। समझ गया मैं, यही बोला। मार डाला रे, बड़े जोर की मोती मारा उस लड़के ने मुझे। अभी तक सूजन है। ये सब उस कृष्णा के कारण हुआ है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अगासुर जी, एक अत्यंत ही शुभ समाचार लेकर आया हूं मैं आपके लिए। पता है, कृष्णा और उसके मित्र वन भोज के लिए वन में गए हैं। यदि आप चाहें तो उनको वन में जाकर ही समाप्त कर सकते हैं। अरे वाह, तुमने तो बड़ी शुभ सूचना दी है। वन में मेरा राज है। कृष्णा को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रभा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अघासुर कृष्णा और उसके मित्रों को एक ही झटके में निगल लेगा। स्वामी, सच कहूं, अभी से ना कुछ भी मत कहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी इस कान्हा का कोई भरोसा नहीं है। पहले भी वो इतने बड़े बड़े दानवों को मार चुका है। पता नहीं इस बारी भी इस कान्हा की मृत्यु होगी कि नहीं। सी बातें कर रही हो प्रभा, है? मेरी पत्नी होकर मुझे निराश कर रही हो। उस कृष्णा के गुणगान कर रही हो तुम। उसके गुणगान करना बंद करो। उस कृष्णा की मृत्यु निश्चित है, निश्चित। यदि अघासुर उसको नहीं मार पाया तो महागुरु शुक्राचार्य का बनाया हुआ कृष्णा का काल तो है ना। कृष्णा अवश्य मरेगा। उसका अंत निकट है, अति निकट। शांत शांत, अपना स्थान ग्रहण करो।
हमने उसका ठेका लिया है क्या? जेठ जी, आप तो बाहर से आ रहे हैं, आपने चंदन को कहीं खेलते देखा होगा। चल चल, घर में आते ही हमेशा एक नाटक शुरू हो जाता है। अरे आप सब लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है? कह तो ऐसे रही है जैसे इसके पुत्र को हमने अपने पल्लू में छुपा के रखा हो। अरे चला गया होगा कहीं। एक काम कर, तू भी यहाँ से चली जा, कम से कम हमारा बोझ तो कम होगा। चलिए जी। चंदन, 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 चंदन कहाँ है तू? चंदन, चंदन, चंदन कहाँ है तू? चंदन, चंदन। भैया मुझे यहाँ से छुड़ा दो। सुनिए बहन, आपने मेरे पुत्र को देखा है? हे भगवान, कहाँ होगा मेरा पुत्र? बेटा तू अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया? भाई साहब, आपने मेरे पुत्र को देखा है? चंदन, कहाँ होगा मेरा लाल? किस हाल में होगा? कोई मेरी सहायता कर दो, मेरे पुत्र को ढूंढ दो। इस समय मेरे हृदय की क्या दशा है कोई नहीं जान सकता। माँ के दिल को तुम नहीं समझोगे कान्हा। तुम्हें पता मेरे हृदय की क्या दशा हो जाती है? तो थोड़ी समय के लिए घर से बाहर जाता है, मैं चिंतित हो जाती हूँ। और कोई स्थान नहीं मिलता तुझे भ्रमण करने के लिए, बार बार उस सघन वन में जाते रहता है। मैया, होने को तो बहुत से स्थान है भ्रमण के लिए, किंतु आज हमें वन में ही जाना पड़ेगा। आज हमें कहीं भी आनंद नहीं आएगा। चंदन! मुझे तो आगे जाने का मार्ग ही नहीं समझ आ रहा है। कान्हा, तुझे भ्रमण करते हुए बहुत भूख लगती होगी ना? ऐसा करती हूँ कि मैं इन सब के साथ कुछ फल और मिष्ठान भी बांध देती हूँ। मैया, अब वहाँ कहाँ जा रही है? फल तो आपके बाईनी ओर रखे हैं, अब उस ओर जाइए। ये ले लल्ला, फल तो मैं लेकर आ गई, अब मैं थोड़े मिष्ठान भी लेकर आती हूँ। अब वहाँ नहीं मैया, वहाँ जाइए। अरे हाँ लल्ला, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। अब आप पहुंची सही स्थान पर। चंदन दीदी, ये ले कान्हा, अब तेरी भोजन की पोटली पूरी तरह तैयार है। अरे कान्हा, क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? मैया, जहाँ चोंच बनाई वहाँ दाना होगा, और जहाँ हृदय बनाया वहाँ प्रेम होगा। क्या बोल रहा है कान्हा तू? तू भी ना कुछ भी बोलता है। मैया, ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि मिष्ठान और फल के साथ और क्या क्या है? कान्हा देख, इसमें मैंने पूरी बांधी है, इसमें माखन है और इसमें मीठी भात। इसके अलावा मैंने तेरे लिए नारियल के लड्डू भी तैयार किए, अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मैया, बस लड्डू मत बांधना, लड्डू तो कोई और ही ला रहा है। आज मैं कान्हा के लिए लड्डू बनाऊंगी, उसे लड्डू बहुत पसंद है ना, इसलिए। किंतु मैं उस नटखट के लिए लड्डू क्यों बनाऊंगी? जब देखो मुझे छेड़ता और चिढ़ाता रहता है। वो समझता क्या है अपने आप को? तुम्हारा सखा
ब्राह्मण के लिए मैं दूसरे व्यंजन बांध लेती हूँ। थोड़े से लड्डू भी रख लेती हूँ, वो इतना बुरा भी नहीं है। कभी कभी उसने मेरी सहायता भी की है। सहायता ही नहीं राधा, मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ और इसका अनुभव तुम आज ही कर लोगी। नहीं नहीं, लड्डू कान्हा को खिलाऊंगी तो वो सर पर चढ़ जाएगा, फिर और चिढ़ाएगा मुझे। बड़ा अधिकार जमा रहा है। लड्डू लाना, क्यों लाओ लड्डू उसके लिए। राधा, आज मैं तुम्हारे हाथों के बने लड्डू खा कर ही रहूंगा। बस अब मैंने सोच लिया है कि कान्हा को मेरे हाथ के लड्डू नहीं मिलेंगे। अरे ये क्या किया मैंने नारियल के लड्डू बनाने की सारी सामग्री एकत्रित कर ली। क्या सोचा था और क्या हो गया। ठीक है ना, कौन सा मैं अकेले कान्हा को लड्डू खिलाने वाली हूँ। मैं ये लड्डू सबके लिए बना रही हूँ। ठीक है, अगर कुछ लड्डू कान्हा भी खा लेगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। अरे वाह राधा, क्या खुशबू है नारियल के लड्डू की। लड्डू तो बार बार टूट रहे हैं। जाने मैया कैसे ये लड्डू बनाती हैं। राधा, तुमने अपनी मैया को याद कर लिया, अब मुझे भी याद कर लो ना। मेरा नाम लेते ही तुम्हारे सारे लड्डू बन जाएंगे। मुझसे नहीं बनते लड्डू। ये कान्हा भी ना, लगता है लड्डू को उसकी बुरी नजर लग गई होगी। वाह, ये लड्डू बन गया। हुआ, लगता है कान्हा के लिए लड्डू बना रही हूँ, इसलिए लड्डू बनने में उलझन आ रही है। ये क्या, मुझे लगता है कि जब भी मैं कान्हा का नाम ले रही हूँ तो ये लड्डू बनते जा रहा है। कान्हा, कान्हा, कृष्णा, कृष्णा, कहाँ है तू? कहाँ है तू? चंदन, हमें ऐसे चलना होगा, शीघ्र ही वन पार करना होगा। दीदी, मुझे बहुत भय लग रहा है। यहाँ पे कितनी विचित्र विचित्र ध्वनियाँ आ रही है। भय तो मुझे भी लग रहा है, किंतु हम यहाँ कहीं नहीं रुक सकते। जल्दी चलो। वन भ्रमण तो एक बहाना है। मैं तो तुझसे मिलने आ रहा हूँ अगासुर। वो क्या है ना, तुझसे गांव में मिलने में बड़ी समस्या थी। चलो कान्हा। अच्छा ये तो बताओ कि अब मैं कहाँ बैठूं? कान्हा, तुम राधा के समीप बैठ जाओ। तुम्हारी बातों का उत्तर तो उसी के पास होता है ना। क्यों राधा, संभाल लोगी ना कान्हा को? हम पीछे बैठेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी इसके साथ। मुझे भी तो आनंद लेना है इस बैलगाड़ी की सवारी का। हो सकता है कुछ ही समय में तुम स्वयं मेरे समीप आके बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, कौन कौन मेरे लिए क्या क्या लाया है? कान्हा, मैंने तुम्हारे लिए राजभोग,
माखन मिश्री, मठरी और गुजिया भी लाई हूँ। अच्छा, तो राधा तुम बताओ कि तुम मेरे लिए क्या लाई हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई हूँ कान्हा। कुछ चुभा। जो झूठ बोलते हैं उन्हें दंड मिलता है। कान्हा, मैं झूठ नहीं बोलती। उन्हें दूसरी बार कुछ चुभा। जो 2 बार झूठ बोलते हैं उन्हें दूसरी बार भी दंड मिलता है। अब आई तुम सही स्थान पर। देखो, सत्य कहना कि तुम मेरे लिए क्या लाई हो, झूठ मत कहना। हाँ हाँ बाबा, लाई हूँ, किंतु मात्र तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए। अच्छा, तो फिर ठीक है, अब चलते हैं वन भ्रमण पर। मेरा पुत्र जाने कहाँ होगा वो। मेरे जीवन का एकमात्र सुख वो भी मुझसे छिन गया। बस बस, बहुत हो गया तेरा स्वांग। अब ये नाटक बंद कर और निकल मेरे घर से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? तेरा पुत्र जीवित नहीं रहा, फिर तुझे भी जीवित रहने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ऐसे अशुभ शब्द मेरे पुत्र के लिए मत कही। उसे कुछ नहीं हुआ है। मैं मेरे पुत्र को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब मुझे भी नहीं रहना है यहाँ पर, किंतु जब तक वो घर पर वापस नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे कुछ और समय यहाँ पर रहने दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, इसे धक्के मार के यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती है। जेठ जी नहीं, जेठ जी मुझे छोड़ दीजिए। कहाँ ना निकल इस घर से। मुझे छोड़ दीजिए। नहीं। तू समझती क्यों नहीं है? अब उसकी प्रतीक्षा करना बेकार है। अरे वो मर गया होगा कहीं। बड़ा आक्रोश आ रहा है तुझे सत्य सुनकर। एक बार नहीं, अनेक बार कहूंगी, तेरा पुत्र मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। खबरदार, जो मेरे पुत्र के लिए एक और अशुभ शब्द कहा तो। आज तक मैं आप सबकी हर एक बात मानती आई हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे और मेरे पुत्र को अपना नहीं समझा। मैं आज आप सब से अपने सारे संबंध तोड़ती हूँ। कुछ नहीं होगा मेरे लाल को। मैया ने उचित कहा है कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। मेरी दृष्टि तुम्हारे लाडले पर है रमा मौसी। दीदी, अब तो और नहीं चला जा रहा। नहीं चंदन, हमें चलना होगा। जाने काकी की गांव में क्या दशा हो रही होगी, और हमारा इस वन में रुकना सुरक्षित भी नहीं है। चंदन क्या हुआ? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। आगे वन में जहाँ भी फल लगे होंगे वृक्षों पे,
मैं तुझे तोड़ से खिला लूंगी। थोड़ा धैर्य रख, थोड़े ही समय में हम गांव पहुंच जाएंगे। मित्रों देखो, हम बोझ लेकर आ गए। कान्हा, जो हम सब ने भोजन लाया था वो मैंने एकत्रित करके एक स्थान पर रख दिया है। अब बताओ आगे क्या करना है? वही जिसे किए बिना हमारा भोजन नहीं पचता। अब थोड़ी धमाल चौकड़ी हो जाए मित्रों। चलो अब हम सब लुका छुपी खेलते हैं। हाँ। 1, 2, 3। अब हम सब छुपेंगे और राधा हमें ढूंढेगी। छुपता है क्या? राधा, कान्हा को ढूंढना इतना सरल कार्य नहीं है। यदि तुम्हें कान्हा को ढूंढना है तो मन की आंखों से ढूंढो, वो तुम्हें अभी मिल जाएगा। आंखें बंद करके मैं कान्हा को कैसे ढूंढ सकती हूँ दाऊ? नहीं नहीं, मैं उसे अपने आप ही ढूंढ लूंगी। कान्हा को अगर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें हम सबको ढूंढना होगा। हे श्री हरि, कान्हा को ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैंने कान्हा को पकड़ लिया। ये आवाज तो कृष्णा के बांसुरी की है। मुझे उस ओर ही जाना है, कृष्णा के प्राण हरने।
यदि मैं इस प्रकार वहां जाता हूं तो मेरे हलचल से कृष्णा सचेत हो जाएगा। मैं अपना आकार सूक्ष्म कर लेता हूं। मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। चंदन, प्यास से मेरा भी गला सूख रहा है, किंतु इस वन में कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा धैर्य रखो, शीघ्र ही हम घर पहुंच जाएंगे। चंदन, कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों इस वन में? हम मार्ग भटक गए हैं। इस लड़की के सारे आभूषण छीन लो और इन दोनों को मारकर फेंक दो। नहीं नहीं, मेरे आभूषण मत छीनो, हमें मत मारो। चलो सब अपने अपने भोजन निकालो। भोजन से पूर्व हमें ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए, तो पहले सर्वप्रथम हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। ये जल तो गिर गया। कोई बात नहीं, मैं जल लेकर आती हूँ। रुको राधा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ जल लेने। क्या हुआ दाऊ, राधा को अकेले जाने में भय लगता है क्या? दाऊ, आप यहीं रुको, मैं चली जाऊंगी, मुझे किसी से भय नहीं लगता। क्षमा करना राधा, मैं तुम्हें कायर नहीं समझता, किंतु अभी तुम्हें अकेले ही जाना होगा। पकड़ो! पकड़ो! पकड़ो इसे! भागने ना पाए! चंदन, तू ठीक तो है ना? पकड़ो इसे! भागने ना पाए साथियों! ये रहा कुंड। बचाओ, बचाओ! ये कैसी ध्वनि है? बहुत दौड़ाया
शायद तुम दोनों ने अब बचकर कहाँ जाओगे। नहीं दीदी का मुझे मत छोड़ो। किसने मारा हमें? किसकी इतनी हिम्मत हुई है? देखो तुम इन दोनों को नहीं मार सकते। इनके साथ साथ हम तुम्हें भी मार सकते हैं। प्रभु श्री हरि सब देख रहे हैं दुष्टों, वो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। राधा, इन दुष्टों की दुर्दशा करने के लिए तुम ही पर्याप्त हो। आज एक के साथ दूसरा अवसर मिल गया है अपने आप ही। आभूषण तो बहुत है इस लड़की के पास भी। है कि कोई बात नहीं है, हमारे साथ श्री हरि हैं। बस वहीं रुक जाओ, अब आगे मत बढ़ना। ये क्या हो रहा है? ये लड़की ऐसे वश में आने वाली नहीं है। और हम सब इसको मिलके पकड़ते हैं।